हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी महरलोक में चले गए। वहां पर रहते हुए ही एक समय ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी का दिन बताया था, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। 1000 युगों की ब्रह्मा जी का दिन होता है और 1000 युगों का ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो दिन जब 1000 युग समाप्त हो जाते हैं तो दिन समाप्त हो जाता है, फिर रात्रि उपस्थित हो जाती है। रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। उसमें बताया था ब्रह्मा जी एकाणव जल में ही सोते हैं विष्णु के साथ में। तत्र जनलोके रजन्यम भगवता सह एकाणवे ब्राह्मणा, भगवान के साथ ही एकाणव जल में शयन करते हैं। उस समय गोप कुमार को भगवान के दर्शन नहीं होते थे। यहां से विरक्ति का कारण उनका प्रारंभ हो गया। महरलोक में क्यों नहीं रहना चाहते वो। ततो अक्षय बट छाये क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे आगत श्री जगन्नाथम पश्येयमिति रोचते। तब उनकी इच्छा होती मैं जगन्नाथपुरी में चला जाऊं, वहां पर अक्षय वट के नीचे जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। और कल हम लोगों ने टीका में श्री सनातन गोस्वामी से श्रवण किया था कि जगन्नाथपुरी धाम है और वो प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होता। सभी धामों के लिए सत्य है। मथुरा के लिए भी वर्णन आया है, नवदीप धाम के लिए भी वर्णन आया है। जब हम लोग गोद्रुम जाते हैं वहां पर वर्णन है कि जहाँ सुरभि कुंज है वहां पर सुरभि देवी तपस्या कर रही थी और प्रलय उपस्थित हुई। मार्कंडेय ऋषि ने इच्छा की थी कि मैं प्रलय के दर्शन करूं, इसलिए प्रलय के थपेड़ों में मूर्छित होकर के पानी में बहते बहते और वो गोद्रुम द्वीप में आ गए, नवदीप धाम में। तब सुरभि देवी ने देखा ये ऋषि हैं और ये प्रलयकालीन जल में मूर्छित हो गए, इसलिए उनको उठाया और उठा करके उनको होश में लाई, अपना दुग्ध भी पान कराया। उससे मार्कंडेय ऋषि स्वस्थ हुए। फिर बड़े आश्चर्य से देखने लगे ये कौन सी जगह है, चारों तरफ प्रलय का जल है, ये तो डूब ही नहीं है। तब सुरभि ने कहा कि ये भगवान का धाम है, नवदीप धाम। ये प्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होता है। प्रलय का प्रभाव जड़ वस्तुओं पर पड़ता है, चिन्मय वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, आत्मा चिन्मय है। जब आत्मा के ऊपर भी, आत्मा क्या प्रलय में जल जाएगा, क्या भीग जाएगा, डूब जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आत्मा के ऊपर प्रलय का कोई प्रभाव नहीं है। प्रलय जड़ है, जगत भी जड़ है, जड़ जगत पर जड़ वस्तु का प्रभाव होता है। आत्मा जब इतना छोटा कण है, उस कण के ऊपर भी शस्त्र का, अग्नि का, जल का, किसी वस्तु का प्रभाव नहीं होता। तो धाम जो कि स्वयं बलदेव प्रभु का प्रकाश है, बलदेव प्रभु ही धाम बने हुए हैं, उस पर किसी प्रलय का प्रभाव पड़ जाएगा? संभव ही नहीं। इसलिए धाम कभी भी नष्ट नहीं होता। अब अप्रकट हो जाता है, मतलब उस समय बाकी लोगों को दिखेगा जैसे ये जल में ये भी डूब गया, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको दिखाई देगा कि अरे ये प्रलय चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन ये जगन्नाथपुरी तो सबके ऊपर है, ऐसा उनको दिखाई देगा। महरलोक गते अप्यात्म पाद्रहसी पूर्वत संपाद्यमानाच्छोक स्यादस्या भूमिर दिदृक्षया। महरलोक में रहते हुए ही जब मैं पहले की भांति निर्जन में अपना मंत्र जप करता, तब ब्रज भूमि के दर्शन की इच्छा से शोकातुर हो जाता। अब तो रात हो गई, रात हो गई तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब क्या करेंगे बैठकर? बाकी सारे लोग तो सो गए, अब गोप कुमार को तो नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि वो इस लोक के नहीं है,
वो तो स्पेशल पावर से इधर आ गए हैं, भक्ति की शक्ति, इसलिए उनको बड़ा व्याकुलता होती है। और एकांत में बैठ करके, अभी तो कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, सारे सोए हुए हैं, बैठ करके गोपाल मंत्र जप करते। और गोपाल मंत्र गोपाल देव का है, गोपाल देव का जैसे ही गोपाल मंत्र जप करते तो वृंदावन की याद फिर आने लगती। अब बड़े व्याकुल हो जाते वृंदावन के दर्शन करने के लिए। यदि कहो कि कुछ काल के उपरांत रात्रि बीत जाने पर उस महरलोक में वहां पुनः यज्ञेश्वर के दर्शन से आनंद प्राप्त होगा, अतः रात्रि में भी पहले की तरह सुखी क्यों नहीं होते? कहते हैं कि जब मैं मंत्र जप करता तो ब्रज की याद आ जाती, और ब्रज की याद आने के कारण फिर मुझे बहुत दुख हो जाता था। विचार करता, यह वृंदावन भूमि अथवा मथुरा ब्रजमंडल जो नीलाचलपति की प्रिय क्रीड़ा भूमि है। नीलाचलपति क्रीड़ा भूमि मतलब कृष्ण की, नीलाचल में कौन है? कृष्ण विराजमान। वो कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है, वह सर्वाधिक मनोहर और महात्मयुक्त है। प्रादुर्भूतो अथ भगवान निज्यमानो दयानिधि यदा माम अह्वेद प्रीत्या मन्नीतम लीलयाति च तदा नियेत सर्वार्तिस्तमः सूर्योदय यथा रात्रौ अपि तदेकाशाबद्धो नेशे क्वचित गतौ। अब क्या होता कि जब मेरा इस प्रकार से शोक हो जाता, दुख हो जाता, ब्रज की याद आने लगती, तब यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हो जाते। प्रकट हो जाते भगवान तो उनके दुख दूर हो जाता भगवान के दर्शन करके, और वे मुझसे प्रदत्त उपहार को प्रीति सहित ग्रहण करते। जो भी गोप कुमार जी ठाकुर जी को सेवा करने के लिए देते थे, वो ठाकुर जी स्वयं ग्रहण करके बड़ा प्रेम पूर्वक ग्रहण करते थे। इससे गोप कुमार का जो दुख है वो खत्म हो जाता। इस प्रकार रात्रि में भी पुनः दर्शन की आशा से समस्त दुख प्रशमित हो जाता। इस प्रकार रात में भी ये सोच करके दुख नहीं रहता था कि चलो अभी सुबेरा होगा तो भगवान के दर्शन फिर होंगे, भगवान के दर्शन होंगे तो फिर दुख दूर हो जाएगा। इसलिए रात में भी उनको कोई चिंता नहीं होती थी। यदि आपत्ति हो कि ब्रजभूमि के प्रति शोकातुर होने पर आपने महरलोक का महात्म्य और वहां के सुख का अनुभव कैसे वर्णन किया? अगर तुम्हें ब्रज का इतना ही दुख है तो तुम फिर महरलोक की महिमा कैसे वर्णन कर रहे हो? कह रहे हैं कि रात बीत जाने पर भगवान यज्ञेश्वर प्रकट होकर पहले की भांति दर्शन देते थे, और मैं जो कुछ भी उनको वस्तुएं उपहार देता वो उनको ग्रहण करते थे, और ग्रहण करके प्रीतिपूर्वक आनंद पूर्वक मुझे प्रीति सहित आशीर्वाद देते। इसलिए मेरा शोक दुख दूर हो जाता। यदि कहो कि रात्रि में यज्ञ आदि के अभाव में उनके दर्शन से उत्पन्न दुख अवश्यम भावी, रात में तो दुख होगा ही होगा, तो कहते दर्शन के बिना तो दुख होता था, लेकिन ये भी इच्छा रहती थी कि अभी चलो सुबेरा भी तो होगा, सुबेरा होगा तो भगवान के दर्शन होंगे। इस आशा में रात का दुख भूल जाते थे। इस आशा में कि प्रातःकाल होगा, शीघ्र ही भगवान का दर्शन होगा, पुनः वैसे पूजा उत्सव यज्ञ इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे, यज्ञेश्वर भगवान प्रकट होंगे। इस प्रकार की आशा की रस्सी में बंधने के कारण दुख चित्त में पूर्णता परिस्फुटित नहीं होता। इस संसार में मनुष्य कैसे जी रहे हैं? अगर किसी को बता दिया जाए तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल ही दुख है, तो तुरंत जाके समुद्र में कूद जाएगा। आशा ही जीवन है। कैसी आशा? मान लो बुखार हो गया, 2-3 दिन तक बेड पे पड़ा हुआ है, उसको आशा है ठीक हो जाएगा, डॉक्टर की दवाई तो खा ही रहा हूं, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। चिकनगुनिया हो गया तो 6 महीने तक दर्द रहता है, 6 महीने तक दर्द रहता है, उसके बाद तो ठीक होगा। अगर पता चल जाए कि ये दर्द ठीक ही नहीं होगा, फिर मरने। ये तो डिप्रेशन वाले लोग वही तो हैं, उनको दुख होता है, कंटिन्यूअस दुख बना रहता है, वो उससे निकल नहीं पाते तो सुसाइड कर लेते।
इसलिए आशा ही जीवन है। तो गोप कुमार की भी आशा ही जीवन है, बस हमारी आशा उनकी आशा में अंतर है। हम दुख के बाद सुख ढूंढते हैं, लेकिन गोप कुमार भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान का दर्शन होगा। दुख उनके लिए भगवान का अदर्शन, यही दुख है। भगवान की सेवा न मिलना यही दुख है, और उनके लिए सुख है भगवान की सेवा और भगवान का दर्शन। इसलिए ये दुख हमारे दुख से अलग है, ये चिन्मय दुख है। जैसे बता रहे राधा जी को वीरा होता है, राधा जी का वीरा जड़ नहीं है, चिन्मय वीरा है। उस दुख में भी आनंद होता है। तो इस प्रकार की आशा से बंधने के कारण वह दुख चित्त में पूर्णतः स्फुरित नहीं होता। इसलिए मैं वृंदावन या पुरुषोत्तम जाने में, इसलिए भी मंत्र जप करके वृंदावन नहीं जा रहे। नहीं, अगर वही रात में ही अगर बैठ करके मंत्र जपते तो रात में ही इधर ही आ जाते। समझ गए? लोग दिखाई नहीं देते, जगन्नाथ जी तो दिखाई देते। प्रलय हुई है इस समय, सब जला हुआ है, पानी पानी हो गया है सब। प्रलयकालीन अग्नि से तीनों लोग जल चुके हैं, इसलिए लोग दिखाई नहीं देंगे पुरी में, लेकिन भगवान दिखाई देंगे, उनके परिकर दिखाई देंगे, लक्ष्मी जी दिखाई देंगे और सब दिखाई देंगे। चिन्मय लोग जो भगवान की सेवा में उनके सेवक लोग चिन्मय रहते हैं, वो सब गोप कुमार को दिखाई देंगे। इसलिए यहां पर नहीं आए। दिन के समय में यज्ञेश्वर का साक्षात दर्शन करता, और उनका पूजा उत्सव दर्शन करने पर, और विशेषतः जब वे मेरे प्रति अत्यधिक करुणा प्रकाश करते तो अपने आप को ही भूल जाते। प्यार से बुलाते वहां, गोप कुमार आओ मेरे पास, संकोच क्यों करते हो, ये लो मेरा उच्चेश प्रसाद, विशेष करुणा। तो ये उनके हाथ से, भगवान के हाथ से स्वयं खा रहे हैं, अब इसके बाद में दुख कहां रहेगा? भगवान के हाथ से भगवान का उच्चेश मिल रहा है, इसलिए गोप कुमार का दुख ही दूर हो जाता, अपने आप को ही भूल जाता। वो करुणा देख करके तो खुद की भी स्मृति नहीं रहती, अपने शरीर की सुध बुध खो जाती। इसलिए मैं कहीं जाने में समर्थ नहीं हुआ। समर्थ होना तो दूर की बात है, कहीं जाने की इच्छा भी नहीं कर रहा था। दुख हो रहा था खाली, लेकिन अभी इच्छा नहीं की। इच्छा करते तो मंत्र जपते तो सिद्ध हो जाती ना। इस प्रकार परम सुख प्राप्त करने की आशा से वह दुख हृदय में संपूर्णता स्फुरित नहीं होता था। तत्र एकदा महातेजः पुंज रूपो दिगंबरः पांच शाब्दिक बालाभ कोपि आगादूर्ध्वलोकतः। अब दूसरे स्थान पर जाने का, ट्रांसफर होने का टाइम आ गया। ट्रांसफर ऑर्डर समझ लेना चाहिए, जब उनके मन में दुख उत्पन्न हो जाए तो ट्रांसफर ऑर्डर चालू हो गया, क्योंकि उनके पास तो चिंतामणि है। जहां से विरक्त हो जाएंगे वो मंत्र जप करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे दूसरी जगह। वो वहीं तक, वहां पर एक स्थान पर तब तक रह सकते हैं जब तक उनको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जैसे ही दुख होना शुरू हुआ समझ लेना चाहिए कि अब दूसरी जगह जाने का टाइम आ गया है। इसलिए क्या हुआ, तत्र एकदा, वहां एक बार, महातेजः पुंज रूपो दिगंबरः, महातेजस्वी। कैसा तेज है उनका? भगवान के समान ही तेज है। पुंज रूपो, प्रकाश पुंज के जैसे बताए ना, जैसे नारद जी आए दूर से, जैसा लगा प्रकाश का पुंज आ रहा है, तो पास आने पर दिखाई दिए कि नारद जी है, नहीं तो दूर से ऐसा लग रहा था प्रकाश है, तेजोमय, इससे कांति निकलती है, दिव्य। और दिगंबर, दिगंबर, दिग माने दिशाएं, अंबर दिशाएं जिसका वस्त्र है, मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनते वो। ऐसे 5 शाब्दिक बालाभ, 5 वर्ष के बालक है। 5 वर्ष के बालक के दिगंबर रहने से भी कोई असुविधा नहीं। को अपनी आगात, कहां से आए? ऊर्ध्व लोकतः, किंतु लग रहा था कि वो ऊपर के लोगों से आए। इस प्रकार से अब नई जगह जाने का समय आ गया। यद्यपि इस प्रकार से महरलोक जनलोक में कोई भेद नहीं है, पहले ही बताया हमने। इतना भेद है कि महरलोक जलता तो नहीं है प्रलय काल में, किंतु
अग्नि का ताप वहां तक पहुंच जाता है। जब ताप पहुंच गया तो फिर ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना पड़ेगा ना। कई बार होता है ना कि तुम्हारे घर में बाढ़ का पानी तो नहीं आया, लेकिन जहां तक बाढ़ का पानी आया वहां से तुम्हारा घर पास ही है, तो बाकी सारी चीजें डूब गए, तुम कहां जाओगे? इसलिए तब भी दूसरी जगह, तुम्हारा घर नहीं डूबा लेकिन तब भी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। खाने पीने मार्केट सब बंद है, कहां रहोगे, खाओगे क्या, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से महरलोक में भी ऐसा ही था। महरलोक में स्वर्ग तक अग्नि गई प्रलयकालीन, तो महरलोक जलने लगा, ताप लग रहा है। अब ताप लग रहा है तो वहां कैसे रहोगे, इसलिए ऊपर शिफ्ट हो गए जनलोक में। तो शिफ्टिंग तो करनी पड़ी। अब ये जो शिफ्टिंग है, अब जैसे बताया, अभी हमने बाढ़ का उदाहरण दिया कि तुम्हारे घर में बाढ़ नहीं आई, लेकिन जो तुम जहां से सब्जी खरीदते थे, जो खाने पीने का जो सामान, कपड़ा, क्या सब कुछ जो दैनिक जीवन की वस्तु है, वो सब डूब गया। तो तुम घर में रह करके करोगे क्या? शिफ्ट होना पड़ेगा ना। अब शिफ्टिंग जब होगी तो पूरा सामान भी तो लेकर के जाना पड़ेगा शिफ्ट करने के लिए, तो परेशानी तो हुई। इसी प्रकार से महरलोक से जब जनलोक में शिफ्ट हो जाते थे तो परेशानी होती थी। तो यही अंतर था बस। लोग तो दोनों नष्ट नहीं होते हैं, दोनों में यज्ञेश्वर के दर्शन भी होते हैं, लेकिन इधर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जनलोक में शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने अपने घर में ही रहते। ठीक है, और ज्यादा समझना है तो जाके देख लेना गोपाल मंत्र जब। तो महरलोकवासी प्रलय के समय जनलोक में चले जाते हैं, इसलिए जनलोक की कुछ विशेषता है। यही विशेषता है कि उनको घर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन महरलोक वासियों को शिफ्ट करना पड़ेगा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, जब रात आ जाएगी तब। और फिर शिफ्ट उधर किया, फिर दूसरे फिर वापस घर में भी आना है। तो ये इतनी सी थोड़ी समस्या थी, बाकी और कोई समस्या नहीं थी, दोनों एक जैसे ही थे। यह विशेषता कि महरलोक के वासियों की भांति जनलोक के वासियों में प्रलयकालीन दाह पीड़ा भय से आक्रांत होकर स्थान परिवर्तन चेष्टा का अभाव है। पता है ना, उनको थोड़ा कष्ट तो होता ही है, भाई नीचे से आग आ रही है तो ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो कष्ट है कि नहीं? यही है बस थोड़ी सी समस्या, बाकी महर और जनलोक में कोई अंतर नहीं, मैंने जाकर के अनुभव किया। अब उस जनलोक के ऊपर स्थित तपोलोक में जाने का कारण और तपोलोक का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक से प्रारंभ हो गया तपोलोक। किसी समय महातेज पुंज कलेवर से युक्त दिगंबर अर्थात बिना वस्त्र के घूमने वाले 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होने वाले महापुरुष ऊर्ध्वलोक से महरलोक में आए। दिन की बात है ये, रात की बात नहीं है, क्योंकि अगर रात की बात होती तो वो जनलोक में मिलते, समझ गए? दिन में महरलोक में वापस आ जाते हैं। तो यहां पर बताया ऊर्ध्वलोक से आने वाले, उन्होंने तपलोक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला तपलोक? गोप कुमार ने तपलोक क्यों नहीं बोला? अरे उनको पता ही नहीं है। बताया ना, गोप कुमार को अभी तक स्वर्ग के ऊपर महरलोक है ये भी नहीं पता था, लेकिन जब उनको देखा, नए लोगों को, प्रजापतियों को देखा, उनका तेज देखा, तब उनको पूछा तो देवताओं ने, बृहस्पति ने बताया था। अगर बृहस्पति नहीं बताते तो वो भी पता नहीं चलता, तो उनके उस लोक में जाने की इच्छा हुई थी। इसी प्रकार से अभी जो चतुर्सेन आए हैं, तो उन्होंने बताया ना, उन्होंने तो बृहद भागवतामृत पढ़ी नहीं ना, गोप कुमार ने। पढ़ी होती तो पता चल जाता। वो तो गांव में गाय चराते थे, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई, मंत्र जब से यहाँ सब लोगों में घूम रहे हैं, हम लोग पढ़कर भी नहीं घूम पा रहे, हम लोग मानसिक। तो इस प्रकार से उनको अभी पता नहीं है, लेकिन देखा कि ऊपर से कहीं से आए, ऊपर से आए, बड़ा तेज प्रकाश, उनके आते ही एकदम पूरा चकाचौंध हो गया, कितना तेज था उनके अंदर में। ऊर्ध्वलोक कहने का तात्पर्य है कि तब मैं तपलोक के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए मैंने नाम निर्देश कर ऊर्ध्वलोक कहा। वस्तुतः इन महापुरुष का आगमन ही गोप कुमार के तपोलोक में गमन का कारण है। जब नई चीज पता चलेगी तभी तो वहां जाने की इच्छा होगी, और पता ही नहीं है तो कहां जाएंगे। विहाय यज्ञ कर्माणि भक्त्योत्थाय महर्षि प्रणम्य ध्यान निष्ठो असौ यज्ञेश्वर वदर्चित, यज्ञेश्वर वद अर्चित। इनकी महिमा देखी तो और भी हैरान रह गए।
जो प्रजापति लोगों की महिमा देखी थी, उसके बाद में इनकी जब महिमा देखी कि ये जो महर लोक के प्रजापति हैं, इनकी पूजा कर रहे कैसे, यज्ञेश्वर की भांति, यज्ञेश्वरवत, जैसे भगवान यज्ञेश्वर की पूजा करते थे उस प्रकार से ये लोग यज्ञेश्वर भगवान की भांति इन चतुर्सेन की पूजा कर रहे थे। अब इनको पता नहीं चतुर्सेन है, अभी तो बताया कि 5 साल के बच्चे आए, उनका दिव्य तेज था, दिगंबर थे, लेकिन जब वो आए तो मैंने देखा कि ये जो प्रजापति लोग हैं, भृगु इत्यादि महर्षि, ये यज्ञेश्वर की भांति इनकी पूजा अर्चन सब कर रहे हैं। देखो विशेष बात अब सुनो, विहाय यज्ञ कर्माणी भक्ति उत्थाय महर्षि की। क्या बताया, यज्ञ कर्मों को छोड़ करके, यज्ञ कर्म किसके लिए हो रहे थे, यज्ञेश्वर भगवान के लिए हो रहे थे। उन यज्ञ कर्मों को छोड़ करके जब वो ऋषि आ गए बालक, तो यज्ञों को छोड़ करके उनकी पूजा की। ये वैष्णव सदाचार है, अन्यथा अपराध हो जाता। हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदती। वैष्णवों का अभिनंदन करना चाहिए, अगर अभिनंदन नहीं करते तो ये भी अपराध है। लेकिन वो वैष्णव कौन से कोटि के, ऐसे कोटि के वैष्णव होने चाहिए। अभी हम कथा कर रहे हैं और कोई भी कनिष्ठ भक्त आए जा रहे हो तो हम सबको प्रणाम ही करते थे सारे पूरा कथा में। गुरु वर्ग, गुरु तुल्य कोई अगर वैष्णव आ जाते हैं तो कथा छोड़कर भी, यहाँ तक कि अर्चन छोड़कर भी उनको प्रणाम करना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में वर्णन है, अर्चन के समय बात भी नहीं करनी चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, चुपचाप शांतिपूर्वक अर्चन करना चाहिए, ध्यान अर्चन में होना चाहिए। किंतु अगर गुरु जी आ जाते हैं तो अर्चन छोड़ करके उनको प्रणाम करने की विधि है, ऐसा नियम है। अनेक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। जो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए बलदेव प्रभु ने उसको दंड दिया था, रोमहर्षण सूत्र को मर्यादा स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार से मीन कीर्तन रामदास का भी देखते हैं महाप्रभु की लीला में। नित्यानंद प्रभु के पार्षद है मीन कीर्तन रामदास, सब समय प्रेम में आविष्ट रहते हैं, सब समय प्रेम में आविष्ट रहते हैं। कभी किसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनको थप्पड़ लगा देते हैं, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो प्रेम से आनंद में नाचने लगता है। ऐसे करके सब समय प्रेम में आविष्ट रहते हैं। जब वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने अहरनिश कीर्तन किया, 24 घंटे दिन रात कीर्तन चलेगा, उनको निमंत्रण दिया। वो जब आए तो उनका जो पुजारी था गुणाणव मिश्र, वो उनको देख करके खड़ा नहीं हुआ, उनका सम्मान नहीं किया, तो उनको क्रोध आ गया। बड़ी सुंदर शिक्षा है यहाँ पर। कहते वो मीन कीर्तन रामदास जो सब समय भगवान के भजन में डूबे, उनको तो पता भी नहीं चलता किसने मेरा सम्मान किया, किसने अपमान किया, तो उनको सम्मान न करने पर क्रोध क्यों आया। कहते उनको इसलिए क्रोध नहीं आया कि उनका सम्मान नहीं किया, वैष्णव लोग उससे बहुत ऊपर उठे। कारण बताया, ये जो गुणाणव मिश्र था, इसकी महाप्रभु के प्रति तो श्रद्धा थी, नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं थी। और मीन कीर्तन रामदास तो बताया नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, उनके प्रभु के प्रति अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो उनको खराब लगे, इसलिए उसकी बड़ी भर्त्सना की। इस बात को लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई, उन्होंने भी मीन कीर्तन रामदास से कुछ बहस किया। अंत में वो, उनके पास में एक बंसी रहती थी, वो बंसी को जिसके मार देते थे उसको प्रेम हो जाता था, बंसी तोड़ करके चले गए। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई की बड़ी भर्त्सना की कि तुम अर्ध कुकट न्याय करते हो, एक को मानते हो एक को नहीं मानते, अर्थात महाप्रभु को मानते, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और उन्होंने उसी समय घर को छोड़ दिया। इसी गुण से ही नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए थे उनसे। घर को छोड़ दिया, एक स्थान पर लेटे हुए थे, रात को नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए और सब पार्षद देखा दिव्य कांति, अपने पार्षदों के साथ मंद मंद मुस्कान। नित्यानंद प्रभु हंस रहे, उठो उठो कृष्णदास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम यहां से वृंदावन चले जाओ, वहां से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तभी तो कृष्णदास कविराज सब कुछ प्राप्त हो गया। क्या चैतन्य चेतना, क्या अद्भुत चमत्कार ग्रंथ लिखा उन्होंने। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णव जो होते हैं, भगवान प्रथमं तो गुरुम पूज्यम ततश्च ममार्चनम, स्वयं भगवान कह रही बात, पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद मेरा अर्चन करो।
कुर्बन सिद्धिम अवाप्नोति हिन्नता निष्फलम भवेत्। इस प्रकार से करोगे तो सिद्धि मिलेगी, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। इस हर चीज का दुरुपयोग भी होता है। ये शास्त्र की बातें बोल करके आजकल के जो सो कॉल्ड गुरु हैं वो अपने अपने शिष्यों से अपनी अपनी पूजा भी करवाते भगवान के सामने बिठ कर, लेकिन जो गुरु है वो ऐसा आचरण भी नहीं करेगा। हमने ये भी देखा, इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का बहुत अद्भुत हम लोगों ने आचरण देखा। जब उनकी व्यास पूजा होती थी पूरा एक एक मर्यादा देखते थे। उनका जो कुर्सी है उसके कुर्सी से नीचे तुलसी का टेबल रख दिया था एक, तो उन्होंने कथा शुरू नहीं की, कहते पहले तुलसी देवी को ऊपर रखो। एक समय वो बैठे हुए थे और गुरुवर्ग का जो उनके व्यास पूजा थी और उनके गुरुवर्ग की फोटो नीचे रख दी थी। उन्होंने कहा इनको फोटो को ऊपर करो, ये हमारे गुरुवर्ग हैं। ये सब मर्यादाएं सीखनी चाहिए, भक्ति मार्ग में बहुत आवश्यक है। मर्यादा उल्लंघन प्रभु सहते पाले। इसलिए यहाँ पर बड़ी विशेष शिक्षा है ये कि उनको देखते ही महर्षियों ने यज्ञ बंद किया पहले, और वैष्णव आए हैं, वैष्णव शिरोमणि है ये, स्वयंभू नारद शंभु कुमार चतुसेन, 12 महाजनों में नाम है इनका। इसलिए त्याग कर दंडवत पहले उनको साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी भी इनसे कथा सुनते, भागवत कथा नारद जी ने सुनी इनसे, चतुसेन से। चतुसेन सबके बड़े भाई हैं, शिव जी से भी पहले प्रकट हुए। पहले चतुसेन ही प्रकट हुए थे। तो चतुसेन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने इनको कहा जाओ प्रजा उत्पन्न करो, तो उन्होंने कहा हम भजन करेंगे भैया, हमारे बस की बात नहीं है। तभी तो उनको क्रोध आया था, अवज्ञा करने के कारण क्रोध आया, वो तो चले गए। क्रोध को रोकते रोकते तो वो क्रोध ही रुद्र रूप में प्रकट हुआ था। और भक्ति उत्थाय महर्षि भी भक्ति पूर्वक प्रणम्य उनको प्रणाम किया। और क्या किया, ध्यान निष्ठो असौ यज्ञेश्वर वत् अर्चितः, और यज्ञेश्वर के भगवान के समान ही सम्मान कर उनकी पूजा की। तब उन कुमार का दर्शन कर भृगु आदि महर्षियों ने यज्ञानुष्ठान परित्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक यज्ञेश्वर की भांति उनकी पूजा की। वे ध्याननिष्ठ अर्थात अंतर्मन थे, इस कारण उन्होंने महर्षियों के साथ किसी प्रकार की वास्ता नहीं की। एक और विशेषता उनकी महिमा बता रहे हैं। वो जो चतुसेन थे वो आए तो थे, लेकिन आने पर भी सब समय अपने ध्यान में निमग्न रहते। ये सब शरीर से ऊपर आत्माराम मुनि, आत्माराम मुनि, इसलिए इनको क्रोध हर्ष शोक कुछ नहीं होता है। सब आत्मा में ही रमण कर सब समय ध्यान निष्ठ ही रहते। यथा कामम गते तस्मिन् मया पृष्ठा महर्षयः कुत्रत्यः कतमो वायम भवद्भिर्वार्चितः कथम। उन स्वच्छंदचारी अपनी इच्छा से कहीं भी विचरण करते। कुमार के प्रस्थान करने पर मैंने महर्षियों से पूछा, ऋषिवर ये बालक कौन है, ये कहां पर रहते हैं, और आपने उस बालकों की पूजा। अरे ये ऋषि मुनि तो बड़े बड़े प्रजापति हैं सब, और ये 5 साल के बालक छोटे, और इतने बड़े ऋषि होकर के 5 साल की बच्चे की पूजा करेगा कोई, तो कैसे लगेगा। इसलिए गोप कुमार ने सोचा निश्चित रूप से ये इनसे श्रेष्ठ होंगे, इसलिए पूछ रहे हैं आपने उनकी पूजा क्यों की। जैसे कहे ना भगवान जब वामन रूप धारण करके जब बलि महाराज के यज्ञ में प्रवेश किया, बड़े बड़े वहां पर भी भृगु भी थे, वहां शुक्राचार्य बड़े बड़े भृगुवंशी और ब्राह्मण थे जो यज्ञ करवा रहे थे। सब भृगु थे कि नहीं, लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मण थे वहां। तो सारे के सारे जो भगवान वामन देव ने प्रवेश किया, उनकी तेज को देखकर सब उठ खड़े हुए। सब जगह देखो मर्यादा दिखाई देती, तेज को देखकर ही सब जगह उठ खड़े हुए, उनकी पूजा करी, उनका अभिवादन किया सबने उठ करके। इसलिए गोप कुमार पूछ रहे हैं कि बालक कौन थे और आपने उन बालकों की पूजा क्यों की। सर्वत्र बिना किसी बाधा के स्वच्छंद विचरण करने वाले वे कुमार स्वेच्छा पूर्वक महर्लोक से प्रस्थान, स्वेच्छा पूर्वक आए थे। उन लोगों ने पूजा करी,
स्वेच्छापूर्वक चले गए, मौन थे, ध्यान में मग्न थे। जब पूजा वूजा कर रहे थे, बताया ना, वो तो आत्माराम मुनि है, उनकी पूजा करो चाहे गाली दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी की तरह वो परमहंस हैं। वो आते हैं, कोई उनको वर्णन आया है, सुखदेव गोस्वामी कहीं जाते, बालक उनको देख करके, 16 साल के बालक, अब 16 साल का तो बालक नहीं था, किशोर थे, ये तो चलो फिर भी 5 साल के हैं, वो तो 16 साल के थे। अब 16 साल के हैं तो और निर्वस्त्र है, दिगंबर। तो जो गांव के लोग उनको देख देख करके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई उनको परमहंस समझ करके माला भी दे देता। वो निर्विकार आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाले, शरीर के ऊपर बहुत ऊपर उठते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो बताया वहां पर जब वर्णन आता है बैकुंठ में, बैकुंठ में जब चतुर्सेन ने जय विजय को शाप दिया, तो वहां पर यही प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि वहां पर लोग संदेह में आ जाते हैं कि अरे जय विजय तो पार्षद है, अगर पार्षद देह से भी पतन हो गया तो फिर भगवान के धाम की महिमा ही क्या रही। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहां पर ये सब क्लियर किया है कि देखो, पहली बात तो यह है कि ये चतुर्सेन कौन है, आत्माराम मुनि है, इनको मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, इनको कभी भी मान अपमान की कोई चिंता नहीं है, इसलिए इनको क्रोध नहीं आ सकता। दूसरी बात, वो बैकुंठ है, विगत कुंठाई थी बैकुंठ, वहां कोई कुंठाई नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ये ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी है, ये माया के गुण है, चित जगत में नहीं होते हैं। चित जगत में होते भी हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए होते। इसलिए चतुर्सेन को क्रोध कैसे आ गया, जिस स्थान पर जाकर के, जैसे भी बताया था, महर्लोक का प्रभाव है, जाते ही तेज आ जाएगा, ऐसे ही तपलोक का प्रभाव है, जाते ही तेज आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई बैकुंठ में चला गया तो उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ सब दूर हो जाएंगे अपने आप। अगर ये दूर नहीं हुए तो वहां जा भी नहीं सकता। तो फिर चतुर्सेन को क्रोध कैसे आया। तीसरी बात, पार्षद देह से पतन नहीं होता है, जय विजय पार्षद है, फिर इनका पतन कैसे हुआ, अर्थात भगवत इच्छा है, भगवान को लीला करनी थी, अवतार लेना था, इसके लिए निमित्त बनाया चतुर्सेन को। और चौथी बात एक और भी है कि चतुर्सेन कह रहे थे, स्वयं बोला जब भगवान आए और उन्होंने क्षमा मांगी, भगवान ने, ये मेरे पार्षद हैं, मैं इनके लिए क्षमा मांगता हूं। तो चतुर्सेन का प्रभु हमसे ही अपराध हुआ, हमसे अपराध हुआ, हमने इनको शाप दे दिया। भगवान का दर्शन करके उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि क्या पहले ही सुधर गई, बुद्धि तो शुद्धि थी, लेकिन भगवान की लीला के लिए हो रहा था। तब उन्होंने बोला ये बात, अगर आप कहें तो अभी हम इनके शाप को निरस्त कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उच्छा तो उनकी है ना, इसलिए कह रहे नहीं ठीक किया। तो इस प्रकार से जो आत्माराम मुनि हैं वो सब समय आत्मा में रमण करते हैं, उनको काम क्रोध मोह लोभ दुख शोक भय कुछ भी नहीं होता है। तब उन्होंने महर्षियों से पूछा, हे महर्षि, आप लोग तो देवताओं के भी पूजनीय हैं, क्योंकि देख करके आए थे, उनको अभी तक यही पता था इंद्र स्वर्ग का राजा है और इंद्र सबसे बड़ा है, और इंद्र के भी पूजनीय प्रजापति हैं, क्योंकि जब प्रजापति जब गए थे स्वर्ग में, तब इंद्र की बात छोड़ो, उपेंद्र ने भी उनकी पूजा की थी। तो इंद्र और उपेंद्र दोनों के पूजनीय आप लोग हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन है। दूसरी बात, देवताओं के भी पूजनीय और सबसे श्रेष्ठ पद पर आसीन है, प्रजापति पद पर, तथा साक्षात यज्ञेश्वर के पूजा महोत्सव में रत हैं। अरे भगवान की पूजा छोड़ करके आपने इनकी पूजा करी, ये भी एक विशेष बात है। इतना तो गोप कुमार को पता चली गया, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान की पूजा छोड़ करके किसकी पूजा की आपने। अतः आपका कोई और भी पूज्य है यह असंभव है, आप साक्षात यज्ञेश्वर की पूजा करते हैं। आश्चर्य की बात है कि आपने इस दिगंबर बालक को, एक ही आए थे, एक वचन है यहां पर, दिगंबर बालक को यज्ञेश्वर की भांति सम्मान प्रदान किया। कैसे भगवान की पूजा करते, गोप कुमार तो देख रहे थे ना ये लोग भगवान की कैसे कैसे पूजा करते हैं,
उसी प्रकार से आपने इनको सम्मान प्रदान किया, भगवान के समान ही। यहां तक कि भगवत पूजा परित्याग करके उनकी अर्चना की। ये बहुत विशेष बात है भाई, सब समय ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, अतएव कृपा पूर्वक बताइए ये बालक कौन है और कहां पर रहते हैं। तब महर्षियों ने बताया, इनके अंदर में द्वेष नहीं है देवताओं की तरह। देवता नहीं बता रहे थे जब उन्होंने पूछा था। सनत कुमार नामायम ज्येष्ठो अस्माकं महत्तमः आत्माराम आप्त कामम नामाद्याचार्यो बृहद्वृतः। सनत कुमार नाम अयम, वो कुमार, इनका नाम सनत कुमार है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनत कुमार है। ज्येष्ठो अस्माकं महत्तमः, ये हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ, बहुत बड़े हैं प्रजापतियों से, क्योंकि वो सृष्टि के प्रारंभ से पहले से ही हैं। जब ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मांड बना पहली बार, जब ब्रह्मांड बना पहली बार सृष्टि हुई, गर्भोदक साई के नाभि से कमल निकला, वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भगवान ने फिर प्रेरणा दी, उनको शक्ति संचार की, सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए जब उन्होंने इच्छा की तो चतुर्सेन प्रकट हुए। सबसे बड़े हैं ये, इसलिए कह रहे हैं ज्येष्ठो अयम अस्माकम, हम सबसे, हम जितने भी हैं प्रजापति उन सबसे ये ज्येष्ठ हैं। और महत्तम, महान भी हैं, खाली बड़े होने से नहीं होगा, सब प्रकार से महान भी हैं, गुणों में भी। आत्मा राम, आत्मा राम है, अर्थात आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। आत्मा में रमण करने का तात्पर्य क्या हुआ? जगत की किसी वस्तु से इनको कोई मतलब नहीं, इस जड़ जगत की किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं, सब समय अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। आप्त काम, आप्त कामानाम आद्य आचार्यो, अरे आप्त काम जो लोग हैं, मतलब जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात इस जगत में जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे आप्त काम लोगों के भी आचार्य हैं। आत्मा राम आप्त काम मुनि गणों के भी, उसमें भी श्रेष्ठ ऐसे आचार्य। बृहद्वृत, और बृहद्वृति अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसलिए इनकी बड़ी महिमा है। पहले हम लोगों ने प्रारंभ में वर्णन किया था, जो सकाम कर्म करेंगे वो स्वर्ग को जाएंगे, जो निष्काम करेंगे वो महर्जन लोक में जाएंगे, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे, गृहस्थ होकर के निष्काम कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति इत्यादि करेंगे, भगवान की प्रीति के लिए, वो महर्जन लोक में जाएंगे। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं चतुर्सेन जैसे, वो तपोलोक में जाएंगे। इसलिए प्रजापति लोग महर्जन लोक में जाते हैं। गृहस्थ निष्काम, गृहस्थ सकाम स्वर्ग, ठीक है। और जो 100 जन वर्णाश्रम वो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में। श्री महर्षियों ने कहा, हम सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये महर्षि भी साधारण नहीं है, ये मानसिक पुत्र हैं ये भी, लेकिन ये बाद में पैदा हुए, बाद में प्रकट हुए, इसलिए हम सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ये हमसे सबसे बड़े हैं, अतः हमारे बड़े भाई हैं। केवल बड़े ही नहीं, मतलब खाली जन्म बड़े ले लिया, लेकिन जैसे विभीषण और रावण, रावण तो बड़ा है लेकिन क्या है उसका, तो पूजनी थोड़ी है, हैं? लेकिन ये बड़े नहीं, सभी गुणों में हमसे महान, इनके गुण भी अद्भुत हैं। ये गृहस्थ नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और सब समय आत्मा में रमण करते हैं, आप्त काम है, जिनकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो गई। आत्मा आप्त काम जनों के भी मूल आचार्य हैं, अर्थात उनको भी मार्गदर्शन करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर जैसे कोई मान लो साधन भजन कर रहा है चतुर्सेन की तरह नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के, और आत्मा राम इसका अभ्यास कर रहा है ज्ञान इत्यादि का, तो उसको ये शिक्षा प्रदान करेंगे, चतुर्सेन उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। जब ये तपलोक में जाएगा तो उनके मार्गदर्शन में वहां पर ये भजन करेगा। आई बात समझ में? आचार्य हैं उनके भी, जैसे हम लोग हैं भजन कर रहे हैं भक्ति में, तो जब हम जाएंगे सिद्धि के बाद भी
भगवान के धाम में तो वहां पर रूप मंजरी के अनुगत्य में ही सब सेवा करेंगे। रूप मंजरी आचार्य है सब, और उनकी भी आचार्य कौन है? ललिता सखी। ललिता सखी प्रधान है, डायरेक्ट राधा जी की कोई सेवा नहीं कर सकता है। राधा जी की सेवा जो उनके जो क्या कहते कायव्यू इत्यादि सखियां हैं वही डायरेक्ट सेवा करती हैं। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता इत्यादि। रूप मंजरी भी ऐसी ही, मंजरियां सब उनके प्रधान। फिर ये जीव तत्व वाले जो है उनके अनुगत्य में सेवा करेंगे, इसलिए वो रूप मंजरी आचार्य है, सबकी आचार्य। वो शिक्षा देंगे ऐसे सेवा करनी, तब वहां पर सेवा कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये तपोलोक में ये आचार्य हैं, जो भी वहां जाएगा इनको ये शिक्षा देंगे, ऐसे ऐसे करो। अभी गोप कुमार भी जाएंगे, उनको भी सिखाएंगे कैसे क्या करना है। कहेंगे जगदीश्वर के दर्शन कराओ, कहते बैठो ये ऐसे ऐसे करो, तो ये आचार्य हैं। और उनके पद प्रदर्शक तथा बृहदवर्ती अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मतलब जो आत्माराम आप्तकाम मुनि हैं उनके पद मार्गदर्शन करते हैं उनका, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इनका नाम श्री सनत कुमार है। एक अकेले सनत कुमार ही गए थे। इत ऊर्ध्वतरे लोके तपः संगे वसत्यसौ भ्रातृभिः त्रिभिः अन्यैश्च योगींद्रै स्वसमय सह। इत ऊर्ध्वतरे, इस महर लोक से भी ऊपर स्थित जनलोक के भी ऊपर, महरलोक के ऊपर जनलोक, जनलोक के भी ऊपर तपः संगे वसत्यसौ, तपलोक है, वहां पर ये वास करते हैं। भ्रातृभिः त्रिभिः अन्यैश्च, और ये अकेले नहीं है, इनके 3 और भी भाई हैं उनमें। और योगींद्र स्वसमय सह, वहां इनके और भी 3 भाई हैं, वे भी इनकी भांति ही योगींद्र हैं। योगींद्र बोला, योगियों के भी जो इंद्र हैं, योगियों के भी शिरोमणि। ये कहां वास करते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं इस महर लोक के ऊपर स्थित जनलोक के ऊपर जो लोक है ये वहां वास करते हैं। उस स्थान का नाम तपोलोक है। यदि कहो कि सनत कुमार क्या उस लोक में अकेले ही रहते हैं और कोई भी रहता है? कहते हैं इनके 3 भाई और भी हैं। ये तीनों भाई श्री सनत कुमार की भांति योगींद्र है, मतलब ये चारों एक साथ आचार्य। उन 3 भाइयों के नाम है सनक, सनंदन और सनातन। वहां पर इनकी भांति और भी अनेक योगींद्र वास करते हैं। ये तो 4 ये हेड हैं तपोलोक में। जैसे सत्यलोक में भी अकेले ब्रह्मा जी थोड़ी हैं, अकेले ब्रह्मा जी करेंगे क्या? और भी लोग हैं, लेकिन उनके हेड कौन है? ब्रह्मा जी। और लोग भी रहते हैं। उसके बाद तपोलोक में बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें बता रहे कौन? जैसे कवि हवि, जो 11वें स्कंद में बताया, कवि हवि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन इत्यादि, नव योगेंद्र, ये भी योगेंद्र हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये भी वहीं रहते हैं, लेकिन ये सब चतुर्सेन के अनुगत्य में रहेंगे। हेड हैं चतुर्सेन। उसके बाद में महल लोक में हेड है भृगु। उसके बाद स्वर्ग लोक में हेड है इंद्र। ठीक है, पृथ्वी पर कोई हेड नहीं, यहां बदलते रहते हैं। इसीलिए तो दान व्रत यज्ञ तब करके ऊपर वाला चाहते हैं कि जहां हेड हम बदले ना, तो 5 साल में हेड बदल जाता है। बृहद वृतैकलभ्यो यह क्षेमम यस्मिन् सदा सुखम प्रजापत्या सुखात कोटि गुणितम च ऊर्ध्वरेत सम। और क्या बता रहे हैं? बृहद वृतक एकलभ्यो, वह जो तपोलोक है। अब तपोलोक की महिमा बता रहे हैं। वह जो तपोलोक है वो केवल मात्र एकनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए ही है, जो निष्काम है और आत्माराम आप्तकाम है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। गृहस्थ होगा तो महर्जन लोक में जाएगा। वो केवल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह क्षेमम यस्मिन् सदा सुखम, वह सर्वदा क्षेम, मंगल और सुख विद्यमान है। यहाँ की तरह नहीं है कि भाई ब्रह्मा जी का दिन अंत हो गया, अब दिन अंत हो गया तो फिर आग लगेगी नीचे से, 3 लोग जलेंगे।
जब 3 लोग जलेंगे तो फिर हमको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, ये दुख हो जाता है। वो सब समय सुख है। तथा वहां प्रजापत्या सुखात कोटि गुणतः, प्रजापतियों के सुख से भी कोटि गुना सुख अधिक है वहां पर। ऊर्ध्वरेत सम, जो ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो तपस्वी हैं, आत्माराम आपकाम मुनि, उनका जो सुख है हमारे सुख से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है। तो जब इनका सुख कोटि गुना श्रेष्ठ, नीचे से देखते आ रहे ना, अब तो उनको समझ में आ ही जाएगा कि नीचे से जब आ रहे हैं तो जहां जहां जाते कोटि गुना जिसका सुख श्रेष्ठ होता है, तो वहां भगवान भी वैसे ही होते हैं, भगवान के अवतार भी वैसे ही होते हैं। अब इनके मन में लोभ जागृत होगा कि भाई यहाँ छोड़ो, वहां पे दर्शन करूंगा, वहां भगवान कैसे। श्री सनत कुमार के महात्म्य का वर्णन कर उस श्लोक में वास करने वालों का महात्म्य निरूपण हुआ है, पहले ही बता दिया। वह तपोलोक केवल बृहद वर्त अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए है, अतः महरलोक और जनलोक से भी तपोलोक का वैशिष्ट, यहाँ गृहस्थ लोग रहते, महरलोक और जनलोक में। उस तपोलोक में सर्वदा ही मंगल विद्यमान है। क्यों? क्योंकि महरलोक में प्रलयकालीन ताप पीड़ा के भय से स्थान त्याग करने जैसा अमंगल नहीं है। तो कह रहे जनलोक में भी तो प्रलयकालीन ताप नहीं है भाई, महरलोक वाले तो जनलोक में शिफ्ट हो जाते हैं ना, वहां भी तो यज्ञ प्रलयकालीन ताप नहीं है, तो फिर इससे श्रेष्ठ कैसे हुआ? कह रहे हैं जनलोक में यद्यपि वैसा प्रलय ताप नहीं है, तथापि त्रिलोक दाहादि रूप अमंगल से उत्पन्न मन पीड़ा है। क्या बता रहे हैं? बड़ी विशेष इसलिए कहते हैं स्वामियों की टीका के बिना कुछ नहीं समझ। हम अपने आप पढ़ के क्या समझ में आएगा कि जनलोक तो नष्ट नहीं हो रहा, फिर तपोलोक जनलोक में क्या वैसे अंतर रहा? कह रहे हैं कि जो जनलोक वाले ही आत्माराम आप्तकाम नहीं है। आत्माराम का मतलब क्या होता है? संसार में आग लग रही, कोई मतलब उसको बैठा हुआ अपना समाधि। सुखदेव गोस्वामी को देखो, 7 दिन भागवत कर रहे हैं, उनको ना कोई आसक्ति ना कुछ नहीं, 7 दिन कथा सुनाए चले गए, कोई मतलब नहीं। उनको आसक्ति हुई कि ये तत्सक तो मेरा, ये परिचित तो मेरा शिष्य है, इसको सांप डसेगा, कुछ करूं। क्यों? सब जानते हैं वो, ये तो शरीर है, छोड़ करके जाना है, आत्मा नित्य है, खत्म। लेकिन जो जनलोक वाले हैं वो अभी प्रजापति हैं, ठीक है, प्रजा का पालन में भी उनकी अभी रुचि है, इसलिए जो प्रजा नष्ट हो रही है, ये सब प्रजा पालन करते हैं, तो प्रजा नष्ट हो रही, 3 लोग जल रहे हैं ना, तो इनके मन बेचारे कैसा दुख पा रहे हैं। और आत्माराम आप्तकाम मुनि, उनको दुख दिखता ही नहीं है। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावम आत्मना, सभी जीवों में भगवत दर्शन करते हैं, भूतानी भगवती, सभी जीवों को आत्मा के रूप में दर्शन करते हैं और देखते हैं आत्मा, ये जो प्रत्येक आत्मा ही भगवान की सेवा कर रहा है। दुख और सुख क्या है? उनको दुख सुख नहीं दिखता, इसलिए तो किसी की सहायता नहीं कर पाते हो। सहायता करने के लिए दुख की अनुभूति तो होनी चाहिए। ये प्रजापति लोगों को दुख की अनुभूति होती, मन में पीड़ा भी होती। और फिर ये देखो महरलोक वालों को भी देख रहे हैं, ये भी इनके भाई बंधु है ना, सब महरलोक वाले, ये भी नष्ट नहीं होते, वो भी प्रजापति है। तो देख रहे हैं अरे हमारे भाइयों को बड़ा कष्ट हो रहा है। जैसे भी बताया था ना उदाहरण, बाढ़ आ गई, इसके घर तक आई, अब इसका भाई दूसरा रहता है, वो उसका घर है, उसका घर सेफ जगह पर है, अभी अपने भाई के घर में शिफ्ट हो रहा है, तो इसको दुख होगा कि नहीं? इसके भाई को, मेरे भाई के घर में बाढ़ आ गई, बड़ा परेशानी है, झमेला है, होगा कि नहीं होगा दुख? और आत्माराम मुनि है, कोई मतलब नहीं, सब समय आत्मा में रमण करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं त्रिलोक दाहादि रूप अमंगल से उत्पन्न मन पीड़ा है। 3 लोग जल गए, जीव कितना कष्ट पा रहे हैं, भजन क्यों नहीं करते? किंतु तपोलोक में वैसी समस्त आदि पीड़ाओं के अभाव में निरंतर ही कल्याण, कोई टेंशन फ्री होकर के दिन हो रात हो, कोई आत्माराम, सब समय आत्मा में रमण करते हैं। ध्यान लगा के जब मर्जी है भगवान का दर्शन कर लिया, चिंता खत्म। अतः वह तपोलोक केवल ऊर्ध्वरेता योगींद्र जनों के योग्य स्थान। उस तपोलोक में महल लोक स्थित प्रजापति सुख से भी कोटि गुना सुख अधिक होता है।